हेलो धनुराशि। जान लेते हैं कैसा होने वाला है जून का महीना आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर अब जो सबसे पहला कार्ड आया है द किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं जो आपके लिए इंडिकेशन दे रहे हैं दैट कि जून की शुरुआत में धनुराशि काफ़ी हद तक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी ब्लेसिंग्स, अच्छी मनी रिलेटेड स्टेबिलिटी आप क्रिएट कर सकते हो। और ये जो स्टेबिलिटी आप क्रिएट करने की मैं बात कर रही हूँ, ये आपके ज्ञान प्राप्ति में भी हो सकती है, आपके करियर में, आपके पढ़ाई में, आपके कहते हैं ना कि कई बार हम जो हमारी लाइफ में एक संतुष्टि होती है कि चल भाई ठीक है, अभी हमारे पास में पैसा नहीं आ रहा है बट हमें पता है हम इतने काबिल हैं कि हम उतना पैसा कमा सकते हैं, हमें श्योरिटी है हमें मिलने ही वाला है आने वाले टाइम में। तो किसी ना किसी प्रकार की सिक्योरिटी, पावर, मनी सपोर्ट आती हुई दिख रही है आपके जीवन में। जून आप लोग के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू अवसर भी लाता हुआ दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं 7 जून के बाद में, 7 जून से लेके लमसम 12 या 15 जून तक थोड़ा सा प्रभाव ऐसा रहेगा जहाँ पर धनुराशि अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्टक महसूस करेंगे, डल महसूस करेंगे, नेगेटिव फील कर सकते हैं कि ना चाहते हुए भी जो उनके प्लान्स थे, जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, वो उस समय पर उस तरीके से पूरी नहीं हो पा रही, जिसमें थोड़ा सा डिले आपको देखना पड़ सकता है। अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो, अगर आप बिज़नेस में बहुत हाई सक्सेस के लिए उम्मीद कर रहे हो, तो थोड़ा सा ये जून मंथ आप लोग के लिए स्लो रहेगा। जहाँ पर मैं कहूँगी पेशेंस रखिएगा, बिकॉज कई बार कुछ करियर्स, कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो थोड़े समय के लिए, कुछ सीजन्स, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई सीजन्स में उनका काम स्लो हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे शादियाँ जून में कम होती हैं, तो जो मेकअप आर्टिस्ट हो गए या जो इवेंट मैनेजर्स हो गए, वो जाहिर सी बात है कि जून में थोड़ा उन्हें काम कम आता है, वो उन्हें भी पता होता है। तो इसी प्रकार से कुछ लाइंस ऐसी होती है जहाँ पर कोई सीज़न में वो काम स्लो चलता है। पहली चीज़ तो धनुराशि वाले इस एस्पेक्ट में अगर हैं कोई इस प्रकार के करियर में, तो वो थोड़ा सा स्लो ग्रोथ एक्सपीरियंस करेंगे। उसके अलावा आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा सेक्टर होगा जहाँ पर आप लोनली, अकेलापन महसूस करोगे जून के महीने में। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, रियलिस्टिक रखें एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दूसरों से ना रखें। अपने मन को स्टेबल रखें, मन को बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव ना होने दें, बिकॉज वो एक बार नेगेटिविटी में बहुत सोचता रहा तो फिर सोचता ही रहेगा। तो इसलिए आपने बार बार कोशिश करनी कि आप सिचुएशन की और लोगों की पॉजिटिव साइड देखें, नेगेटिव साइड ना देखें, नेगेटिव के बारे में ज़्यादा ना सोचें। ये बहुत ज़रूरी है जहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। वहीं साथ ही साथ एक और चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए अपने जीवन में कि जितना हो सके इस टाइम पर आप चैरिटी करें। रातों की जो आपकी नींद होती है ना, उस पर भी ध्यान देना कि वो नींद आप पूरी करें, रातों को ज़्यादा देर जागे नहीं। अगर काम है तो बात अलग है, नहीं तो अदरवाइज़ अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लाने की कोशिश कीजिएगा धनुराशि। चाहे वो जिम है, एक्सरसाइज है, फूड है, कोई भी चीज़ है, कोई किसी भी रूप में हो, वहाँ पर आप ध्यान ज़रूर दें तो अच्छा माना जाएगा। रेस्ट उसके अलावा देखो, लव रिलेशनशिप में थोड़े बहुत इश्यूज़ रह सकते हैं, उसके रिकन्सिलेशन के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप है तो हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। वहीं साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पे मैं एडवाइस देना चाहूँगी, जितने भी लोग कोई न्यू कोर्स, नया काम करना चाहते हैं, स्टार्टिंग के 10 दिन जून में कर लो तो ज़्यादा शुभ रहेगा। उसके बाद में थोड़े से मुझे डिलेज दिखाई दे रहे हैं धनुराशि वालों के लिए, ये एडवाइस है। पहले हम आगे गाइडेंस कार्ड्स देख लेते हैं, बिकॉज देखो 1 2 3 4 चारों कार्ड अगर आप देखेंगे, द हैंगमैन है, ये भी स्टक कार्ड है। द मून के कार्ड है, ये मन की चंचलता दिखाते हैं। द टावर का कार्ड है जो थोड़ा सा दिखाता है कि इस टाइम पर चीज़ें स्टेबल नहीं है, डिस्टर्ब्ड हैं। यहाँ पर द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं, ये अगेन बताता है कि यहाँ पर ये ओवर थिंकिंग हो रही है।
ये देखो, सबसे पहला कार्ड है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो भी आप अपने मन में सवाल सोच रहे हो, जो भी आपकी सिचुएशन है, उसमें सोल्यूशन आपको मिलेगा। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने सपनों पर भरोसा रखें, राहत आपको मिलेगी। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। देखो, डेफिनेटली एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी धनुराशि, कि कोई ना कोई आपकी सोच की, कोई ना कोई आपकी लाइफ में कोई परिस्थिति जो आपको परेशान कर रही है या स्टक फील हो रही है, वो आपको बहुत स्ट्रॉन्गली रियलाइज़ होगी जून के महीने में। बिकॉज़ वहाँ से आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा रिस्क, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ा फ़ैसला लेते हुए दिख रहे हो। बिकॉज़ जब दुख आता है, कष्ट आता है, जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती हैं, नहीं होती, नहीं समझ में आती है, कुछ स्ट्रॉन्ग बड़ी रियलाइजेशन होती है, बड़ा कोई चीज़ समझ में आती है, उसके बाद ही इंसान कोई बड़ा एक्शन लेता है। तो वो बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। वो बड़ा परिवर्तन अच्छा है, अच्छे के लिए है, और आपको भगवान जानबूझकर ये चीज़ें समझा रही है ताकि आप वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरें और अपने लिए जो आप करना चाहते हो या अपने सपनों को शायद से आप खुद ही रोक रहे हो, उन सभी रूपों में वैसे हो जाओगे यार अब छोड़। क्योंकि देखो यहाँ पर भी ना, यहाँ पे येलो लाइट आ रही है, दिस इंडिकेट्स कि उसको डिवाइन विजडम आ रहा है। ठीक है, ये फुल मून है तो उसको बहुत रियलाइजेशंस होंगी। द टावर है, द टावर का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आपने सोची आपके हिसाब से नहीं, भगवान अपनी तरफ से करेंगे। यहाँ पे भी डिवाइन लाइट बनी हुई है। तो ये डिवाइन एंटर जब करते हैं ना, तो आपके सारे भ्रम, आपकी सारी एक फॉल्स इमेजिनेशन होती है ना कि वाह ये ऐसा है, ये वैसा है, ये इंसान कितना अच्छा है, आप उसी को भगवान मान लेते हो, या कोई सिचुएशन को ही आप समझ लेते हो बस ये ऐसी रहे। वहाँ पर भगवान आकर आपको बताते हैं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी पावर, तुम्हारी रियलाइजेशन। तो इसलिए बी ओपन फॉर एवरीथिंग। धनुराशि में सीधा सीधा आपको बोलूँगी, मैं कोई झूठी बटर अप नहीं दूँगी कि पढ़ाई, आपका करियर है, आपका रिलेशनशिप है, जो भी है, जून के महीने में आप समर्पण होकर चलिएगा। आप अपने प्लान्स बनाओ, अपनी चीज़ें करो, हो जाए तो बहुत अच्छी, ना हो तो तैयार हो जाओ कि इससे भी ज़बरदस्त और बढ़िया होने वाला है। और अपने आप को बेधड़क, बेदिल आप एकदम बिंदास और खुश रखिए। हर छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाना, हर छोटी छोटी बात पे कंप्लेन करना, हर छोटी छोटी बात पे अगर आप उदास हो जाओगे, आपकी फ्रीक्वेंसी और नीचे जाती जाएगी, और जो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रहों के जो थोड़े ब्लॉकेजेस हैं वो आपके ऊपर और हावी होंगे। जितना आप ऐसे रहोगे कि यार ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे, इतना कुछ देख लिया और भी देख लेंगे, क्या ही हो जाएगा, और ये सोच और ये भावना रखोगे तो कोई भी चीज़ का आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कहते हैं ना कि कष्ट एक चुटकी भर से आके चला भी जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये प्रकार से अपनी एनर्जीज रखना ही आपके लिए एडवाइस है धनुराशि। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। अब देखो, जेन्युइनली कुछ मोटे मोटे पॉइंटर्स आपको बता देती हूँ। मनी का फ्लो एवरेज रहेगा, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी मुझे नहीं दिखा है। जॉब के योग मिलने के मुझे कम दिख रहे हैं, स्टार्टिंग के 10 दिनों में मिल गए तो ठीक है, नहीं तो खास योग नहीं है। कोई भी बहुत नए काम की शुरुआत मत कीजिएगा इस टाइम पर, जितना हो सके टेक इट ईजी, टेक इट स्लो। जो चल रहा है ठीक है, जो नहीं चल रहा है समर्पण कर दो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस प्रेशर नहीं लेना है इस टाइम पर। ओके, सो आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।